बाल समाज, बाल समाज, समाज जिंदाबाद, बाल समाज जिंदाबाद। ब्रेकिंग उन्नाव में 25 दिसंबर को अखिल भारतीय बाल महासभा तथा बाल विकास शिक्षा एवं समाजोत्थान समिति उन्नाव द्वारा आयोजित विशाल बाल सम्मेलन एवं छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह धूमधाम से हुआ संपन्न, जहां कार्यक्रम की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध समाज सेविका राजनीतिज्ञ बहन प्रीति पाल ने किया, तो वहीं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे अखिल भारतीय बाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट ब्रह्मा प्रकाश पाल, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल, राजेंद्र पाल राष्ट्रीय सलाहकार अपना दल, त्रिवेणी प्रसाद पाल प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी, रामाश्री पाल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रभारी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय उदय पार्टी, महेश पाल धनगर प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल श्रम प्रकोष्ठ, अनुराग पाल प्रदेश महासचिव पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ कांग्रेस, पुत्तन लाल पाल मंडल अध्यक्ष लखनऊ अखिल भारतीय बाल महासभा, हेमंत पाल जिला महासचिव समाजवादी पार्टी, जितेंद्र पाल इंजीनियर जी उपस्थित रहे। तो वहीं कार्यक्रम में उन्नाव जनपद के कोने कोने से समाज की माताओं बहनों के साथ 10वीं 12वीं में अच्छा मार्क्स लाने वाले बच्चों के साथ उनके गार्जियन तथा समाज के सुप्रसिद्ध समाज सेवक राजनीतिज्ञ लोग हजारों की संख्या में उपस्थित रहे, जहां कार्यक्रम में 90% से ज्यादा मार्क लाने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। तो वहीं कार्यक्रम में भव्य बाल भवन उन्नाव निर्माण में योगदान देने वाले तमाम दानदाताओं का शाल श्रीफल पुष्पगुच्छ व शील्ड देकर सम्मानित किया गया और संकल्प लिया गया कि जल्द से जल्द बाल भवन के निर्माण को पूर्ण किया जाएगा और समाज को सुपुर्द किया जाएगा। समाज हित में सारी गतिविधियां शुरू किया जाएगा, जहां कार्यक्रम में समाज उत्थान, शिक्षा उत्थान, राजनीतिक उत्थान के विषय में सभी वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य रखे। तो वहीं कार्यक्रम में समाज के बुजुर्गों ने अपने गीत के माध्यम से कार्यक्रम में समा बांधने का काम किया। तो वहीं कार्यक्रम उपस्थित उन्नाव सदर विधानसभा विधायक पंकज गुप्ता ने बाल भवन के लिए एक कमरा और राजमाता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति स्थापित करने का संकल्प लिया। तो वहीं राष्ट्रीय उदय पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम आश्री पाल ने 2000 इंटरलॉकिंग गीट का सहयोग करने का ऐलान किया, जहां ऐसे कई दानदाताओं ने बाल भवन उन्नाव के लिए अपने सहयोग की घोषणा की। जहां कार्यक्रम में राष्ट्रीय उदय पार्टी के कोषाध्यक्ष माननीय के पाल, सुनील पाल राष्ट्रीय प्रमुख मीडिया प्रभारी राष्ट्रीय उदय पार्टी व चीफ एडिटर RUP न्यूज, किसान नेता सर्वेश पाल, लखनऊ जिला अध्यक्ष महेश पाल, संदीप पाल, संतोष पाल जिला सोशल मीडिया प्रभारी राष्ट्रीय उदय पार्टी प्रतापगढ़ के साथ मंच पर सभी लोगों का भव्य स्वागत किया गया और सभी लोगों ने अपने अपने वक्तव्य रखे। सभी लोगों ने राजनीति पर विशेष फोकस करते हुए राष्ट्रीय उदय पार्टी के लगातार चल रहे कार्यक्रमों और नीतियों का समर्थन किए और आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिए और उन्नाव बाल महासभा द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा किए। उन्नाव बाल महासभा तथा बाल विकास शिक्षा एवं समाजोत्थान समिति उन्नाव के सभी पदाधिकारी का आभार प्रकट किए। वहीं कार्यक्रम का आयोजन एडवोकेट राम किशोर पाल प्रदेश अध्यक्ष, राम नरेश पाल उपाध्यक्ष, राम सजीवन पाल प्रबंधक सचिव, राम अधीन पाल कोषाध्यक्ष, अशोक पाल विशेष सलाहकार, कमलेश पाल सदस्य, पुष्पराज पाल सदस्य बाल विकास समिति और राम नारायण पाल जिला अध्यक्ष, पुष्पेंद्र पाल जिला महामंत्री, संतोष पाल जिला महामंत्री, कमलेश पाल जिला उपाध्यक्ष, सर्वेश पाल जिला उपाध्यक्ष, सत्य प्रकाश पाल जिला उपाध्यक्ष, राघवेंद्र पाल एडवोकेट मीडिया प्रभारी अखिल भारतीय बाल महासभा ने किया। RUP न्यूज उन्नाव से सुनील पाल की श्लोका के चरणों में नमन करते हुए जनपद उन्नाव की इस क्रांतिकारी भूमि को नमन करते हुए आज उन्नाव शहर के इस बाल समाज के प्रांगण में अखिल भारतीय बाल महासभा जनपद उन्नाव हुआ बाल विकास शिक्षा समाजोत्थान समिति के तत्वाधान में मेधावी
छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रही मातृशक्ति, हमारी बेटी के समान प्रीति बघेल जी, जो अखिल भारतीय बाल महासभा के प्रदेश की सचिव हैं, दादरी नगर की भारतीय जनता पार्टी की महिला अध्यक्ष भी हैं। मंच पर उपस्थित राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बाबू रामपाल जी, मंचासीन पूर्व में अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वर्तमान में प्रदूषण बोर्ड के सदस्य आदरणीय भाई राजेंद्र पाल जी, मंच पे मंचासीन हमारे समाजवादी पार्टी के प्रदेश के सचिव भाई आदरणीय त्रिवेणी पाल जी, मंचासीन लोकदल के प्रदेश के श्रम प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई आदरणीय महेश पाल जी, मंचासीन हमारे इंजीनियर साहब जितेंद्र पाल जी, और मातृ शक्ति के रूप में हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुई और यशस्वी प्रधान से पुरस्कृत हमारी मातृशक्ति माताश्री राजवती तारावती देवी जी, उनके पुत्र मंचासीन पुत्तनलाल पाल जी, जो वास्तव में समाज सेवी हैं, क्योंकि समाज का जज्बा उनके अंदर सरकारी नौकरी में होते हुए भी है। जब सरकारी नौकरी में थे तब भी वो समाज में किसी प्रोग्राम को कार्यक्रम को न छोड़ते थे, करते रहते। ये बड़ी बात है। मैंने देखा नौकरी में रहते हुए उनके सामाजिक प्रोग्राम में वो एसडीएम के साथ मंच में बैठे हैं, तो ये सामाजिक प्रोग्राम की ताकत थी कि एक कर्मचारी अपने अधिकारी के साथ मंचासीन है जिनकी बात करने की हिम्मत नहीं होती। ऐसे पुत्तनपाल जी, जो पाल महासभा के लखनऊ मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं, मेरे अनुज छोटे भाई कानपुर से चल के आए अनुराग पाल जी, कांग्रेस के जुझारू नेता हैं, मंचासीन हमारे लखनऊ जिले के जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय पाल महासभा के सज्जन पाल जी, हमारे बीच उपस्थित लखनऊ से चलकर आए भारतीय जनता पार्टी के जुझारू वरिष्ठ नेता तथा अखिल भारतीय पाल महासभा के उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय संदीप पाल जी, मंच पर उपस्थित नौजवानों को प्रेरणा देने वाले उन्नाव जनपद में नौजवानों में एक आदर्श के रूप में हमारी इस जनपद उन्नाव की जिला महासचिव समाजवादी पार्टी के आदरणीय हेमंत पाल जी, साथियों मेरे सामने उपस्थित पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज जो ये कार्यक्रम है मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग इस समारोह में आए हैं, अपना समय निकाला है, मानसिक आपने परपेट किया होगा अपनी मानसिक स्थिति को कि हम समारोह में जाएंगे, तो मेरा निवेदन है कि आप लोग समारोह में शांति से बैठने का काम करें। प्लीज जो लोग गेट के बाहर हैं, अगर समाज से दर्द है, वास्तव में समाज की स्थिति पे आप चिंतन मंथन करना चाहते हैं, तो आप कृपया खाली सीटों को भरने का काम करें। हमारे बीच में उन्नाव सदर विधानसभा के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक पंकज गुप्ता जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत सम्मान स्वागत है। अब इधर डिस्टर्ब हो जाएगा। साथियों पकड़े पकड़ लो, ये जो बच्चे हैं, ये जो नौनिहाल हैं, ये समाज का गौरव है, समाज की गरिमा है, आने वाले समाज का भविष्य। साथियों सभी पूर्व वक्ताओं ने हर विषय पे बोला।
हर बिंदु को छुआ है। मैं ये वही उन्नाव है कि 1989 में बैठे हैं ऐसे बुजुर्ग भी जिन्होंने 89 में शुक्लागंज नगर पालिका परिषद से चेयरमैन भी समाज का बनाया, आज से 35 साल पहले। ये वो समाज है। बैठे हैं यहाँ बुजुर्ग जिन्होंने शायद लड़वाया भी हो उस समय। 2000 आपने 1996 में विधायक दिया इस जनपद को, 1996 में विधायक दिया, 2002 में विधायक आपने दिया, दो बार मंत्री बनने का भी मौका मिला। ऐसी अब क्या परिस्थिति है, ऐसी क्या मजबूरी है, क्या व्यवस्था है, क्या लाचारी है कि अब आप विधायक पैदा नहीं कर पा रहे, नगर पालिका चेयरमैन पैदा नहीं कर पा रहे। राजनीतिक शून्यता आपके अंदर बरकरार है। ये शून्यता क्यों नहीं भरी जा रही? साथियों, इसके पीछे कुछ सच्चाई हम लोगों को स्वीकारनी पड़ेगी। उस समय जो समाज के काम करने वाले लोग थे, समाज की अग्रणी पंक्ति के लोग थे, समाज में समाज की विकास धारा को, विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग थे, वो ईमानदार और सच्चे लोग थे। अपनी कथनी और करनी में फर्क नहीं करते थे। हम जो मंचासीन लोग हैं, मुझे कोई कहने में हिचक नहीं है। हमारी मंच पे कथनी और होती है और समाज में करनी और होती है। आप लोगों का दोष नहीं है। आप लोग बिल्कुल अपनी जगह सही हैं। दोषी हम लोग हैं, दोष हमारा है। हम समाज का रोना मंच पे रोते हैं, समाज का दुखड़ा मंच पे रोते हैं, पर सच्चाई कुछ और है। उस वास्ते हमारे दिल नहीं मिले हुए। हम समाज के संगठन और एकता की बात करते हैं। हमारी सोच सारे मंच पे बैठे हुए लोगों की एक नहीं। हम दिल से एक नहीं है, हम वक्तव्य से एक है, हम कर्म से एक नहीं है। ये सच्चाई है। जिस दिन हम कर्म से एक हो जाएंगे, हम सोच से एक हो जाएंगे। ये जनपद उन्नाव जिसमें 2.5 लाख वोटर लोकसभा में निवास करता है, राजनीतिक दल ना पूछे। ये वो कौम है, इसको मैं राजनीतिक कौम क्यों कहता हूं। ये इतने आसानी से वोट देती है कि पड़ोसी को भी ये पता नहीं रहता 5 साल तक कि पाल साहब वोट किसको देके आए, किस दल को पाल साहब देके आए वोट। अगला चुनाव आ जाए, सपा वाला गया कि हमने साइकिल पे दिए, बसपा का गया हाथी पे दिए, भाजपा सब फूल पे दिए। अब तो सब हिंदुत्व की बात है। पर साथियों, अगर आप लोग इस वोट रूपी हथियार को चलाना भर सीखो, इसकी ताकत पहचानो। 1.5% के समाज जो प्रदेश में 1.5% के, 2% के समाज है, वो प्रदेश की छोड़ो केंद्र की सरकारों को भी जिस कोण पे चाहते हैं उस कोण पे झुकाते हैं। प्रमाण है, प्रमाणिकता है। टूंडला पे जाट समाज खत्म हो जाता है। आज आप देखिए, कोई भी समाज हो, जो समाज संघर्ष करना सीखेगा, राजनीतिक संघर्ष सड़कों पे करेगा, अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ेगा, उसके लिए हर दल बाहें बिछाए खड़ा रहे। हर दल उसकी समस्याओं का समाधान करने का कार्य करेगा। आप ये काम करना शुरू कर दीजिए। आप मुर्दाबाद करके हराना शुरू कर दीजिए। आप जिंदाबाद करके जिताना शुरू कर दीजिए। अब जिसने आपको हराया मुर्दाबाद करके, वो आदमी ये ध्यान रखेगा कि पाल समाज ने मुझे वोट नहीं दिया, इस बार मैं चुनाव, इसका समर्थन प्राप्त करना पड़ेगा, तो इसकी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा। वो व्यक्ति मजबूर होगा। साथियों, यहां से जहां आप हैं, अभी बात आई कन्नौज की, कन्नौज का जिक्र किया। कन्नौज में लोकसभा में 2.5 लाख पाल वोटर, जनसंख्या कितनी होगी?
डबल लगा लो, वहां अगर एक नाबालिग बेटी का अपहरण हो गया, 4 महीने 6 महीने हो गए, निस्तारण नहीं हो रहा, तो वहां का समाज क्या कर रहा है? वहां के समाज के नेता क्या कर रहे हैं? वहां के समाज के सामाजिक कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? उन्नाव में कोई समस्या पैदा हो, उन्नाव में कोई विपत्ति समाज पे आए, तो गाजियाबाद और बुलंदशहर बागपत के लोग आएंगे। यहां 2.5 लाख वोटर है। लोकसभा में आप टिकटारती हो, आप टिकट मांगते हो, चुनाव लड़ने की बात करते हो, और समस्या समाधान के लिए आप रोना रोते हो मंचों पे। संविधान में अधिकार है, संविधान में अधिकार है, बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं, उनका उपयोग करना नहीं चाहते, क्योंकि आप अपनी जीवन यापन में इतने उलझे हुए हो, अपनी घर गृहस्थी में, खेती पानी, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में इतने तल्लीन हो। वो भी करिए, वो भी जरूरी है, पर एक नजर प्रदेश और देश की सत्ता पे भी रखिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये भी आप लोगों के लिए जरूरी है। अभी हम पूछे नौजवानों से कि किसी भी गांव के बच्चे से पूछे, पढ़े लिखे से, जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो, कि तुम्हारे यहाँ पाल समाज के आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं? पता ही नहीं हो। राज्य के केंद्र की योजनाओं का लाभ आप नहीं ले पा रहे हो। सरकार कौन? अच्छा, तुम कहोगे कि साहब फिर भाजपा की बात कर रहे हो आप, तो जो भाजपा को वोट नहीं देते वो सबसे ज्यादा लाभ ले रहे हैं। वो दे रहे वोट, विधायक भी बैठे हुए, वो वोट दे रहे हैं। मुस्लिम समाज वोट दे रहा, दलित समाज वोट दे रहा। 100%, 100% लाभ योजनाओं का वो लोग ले रहे हैं, सबको मालूम है। भाई जनतंत्र के मायने क्या है? जनतंत्र के मायने हैं जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए, किसी का नहीं है। मान्य विधायक जी बैठे हैं, आप एक सोच, मैंने भी कहा 1.5% से सरकारें कैसे झुकती हैं समाज से, कि आप लोग जाते हो विधायक जी सड़क देते, आप लोग जाते हो कि यहाँ फला चीज बना दी, क्योंकि आप ही के द्वारा उन्हें पता पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के द्वारा पता पड़ेगा। पर राजनीति में आज भी पढ़े लिखे लोगों में भी, जो शिक्षित वर्ग है, वो भी ये मानता है कि ये निधि जो है, ये निधि सरकार की है, ये विधायक और सांसद की है। वो जनता का पैसा जनता के लिए हुए, वो चुने हुए जनप्रतिनिधि के खाते में आता है, जिससे वो विकास कराए। वो आपका पैसा है, कहां से आता है? जीडीपी सब सुना है, क्या है जीडीपी? सकल घरेलू उत्पादक जितने भी भारत में हैं, पीढ़ी से लेके हवा, जो भी कुछ बनता है देश में, उस पे जो आप टैक्स देते हो, वही तो टैक्स, ऑल ओवर टैक्सेस, वही तो आपका जीडीपी का पैसा है। कहां से आता है? पर आप लोगों को ये पता ही नहीं कि हमारी चीज है, हमें लेनी है, लड़ना है। जब आप मांगोगे, अगर किसी अधिकारी के पास आप जाओ और उसे ये जानकारी हो, ये संविधान की जानकारी रखता है, किस समस्या के लिए आया है, उस समाधान का कानून और ज्ञान इसको पता है, तो तुम्हें बहका नहीं सकता, बरगला नहीं सकता, तुम्हें टरका नहीं सकता, उसका समाधान करने का काम कर। साथियों, मैं जो आज ये भवन है, बड़ी खुशी है। मैं उन्नाव में राम सजीवन जी के, यहाँ की टीम के द्वारा, संतोष जी के द्वारा, राम किशोर वकील साहब द्वारा जब भी हम लोग आए, हमने वो भी समय देखा है कि एक कमरों में हमने मीटिंग की, और हमने मांगे भी, जगह मांगी कि हमारी मीटिंग है, हमें करानी है। और एक बार तो ऐसा भी आया, एक दौर तो कि मना कर दिया गया कि मीटिंग मत कराना, मीटिंग को जगह मत देना, तो नहीं मिली थी, दूसरी जगह चेंज की गई। मुझे वो भी समय याद है, मैं बैठा बैठा सारा स्मरण कर रहा था। पर आज खुशी है, वो शब्द मेरे पास नहीं है। मैं कितना कोटि कोटि धन्यवाद दूं यहाँ की इस समिति को, इन आयोजकों को, काम करने वाले लोगों को। ये कह देना बहुत आसान है, अपना काम छोड़ के गांव गांव घूमना, 100 500 रुपए मांगना। और मैंने वो भी देखा है, जब गेहूं कटने का समय आता था तो ये लोग गेहूं की, भैया चलो गेहूं भी जो दे रहे हैं उनसे अनाज ले लिया जाए। ये बहुत आसान काम नहीं है, इसे करके देखो, इसे निभा के देखो, साथ दे के देखो, जब मालूम पड़ता है कि ये काम कितना
कठिन है। हम लोगों को यहाँ बैठने में भी जोर पड़ रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि अब काम खत्म होने जा रहा है, जल्दी बच्चों को पारितोषिक मिले और हम लोग चलें, क्योंकि घर में काम है। मैं पुत्तन जी की बात को फिर दोहरा रहा हूं मातेश्वरी से, मातृशक्ति से, कि इन बेटियों को शिक्षा के साथ साथ कसम है तुम्हें महिला होने की, मातृशक्ति की, कि इन बच्चियों को वही खुराक, वही ताकत, वही घी दूध दो जो आप अपने बच्चों को देती हो। शिक्षा के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी बच्चियों को आगे बढ़ाने का काम करिए, बेटों को आगे बढ़ाने का काम करिए। जिस समाज और वर्ग में मातृशक्ति मजबूत होती है, ये कहावत है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो वो संतान और वो औलाद, वो जगत जननी जब पैदा करेगी तो वो समाज में वीर पैदा करेंगी। और जब हमारी बेटियों का, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य ही बढ़िया नहीं है, तो आप फोर्स में कहां से भेजोगे? क्यों जाट समाज के लोग ज्यादा, यादव समाज के लोग ज्यादा हैं पीएससी में, पुलिस में? क्योंकि दूध उनके यहाँ होता है। अगर वो 3 भैंस का बेचते हैं तो 1 भैंस का दूध अपने बच्चों को पिलाने का काम करते हैं। और आप जाके देखिए बागपत में, आप जाके देखिए एटा मैनपुरी में, सुबह 5 बजे उनके बच्चे सड़क पे पसीना बहाते हुए मिलेंगे। जब आपके बच्चे सोते हुए मिलते हैं, ये काम भी हमारे बुजुर्गों को, हमारे नौजवान साथियों को करना चाहिए, क्योंकि शरीर से स्वस्थ और मजबूत होना बहुत जरूरी है। ये अगर बेटियां हमारी शारीरिक रूप से मजबूत होंगी, सबल होंगी, शिक्षा में भी सबल होंगी, तो निश्चित एक नहीं 2-2 खानदानों का नाम रोशन करने का काम करेंगे, समाज का नाम रोशन करने का काम करेंगे। मैं एक निवेदन, बहुत अच्छा समय है आज कि हमारे विधायक जी हमारे बीच में आ गए। उनकी दरियादिली, उनकी सरलता ये प्रमाण देती है कि उन्हें पता पड़ा इस बाल समाज का प्रोग्राम है और वो आ गए। ये मैं उनको धन्यवाद देता हूं, कोटि-कोटि नमन करता हूं मैं पंकज गुप्ता जी को, क्योंकि हम पॉलिटिकल आदमी हैं। हमने बहुत विधायक सांसद बनाए हैं, देखे हैं कि जब पद आता है तो मद भी आ जाता है, करोड़ भी आ जाता है। ये इनकी सरलता और नम्रता को वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं विधायक जी का ध्यान आकर्षित कराऊंगा। एक तरफ निश्चित विधायक जी, आज हम सरकार में हैं, आप विधायक हैं, सरकार हमारी है, प्रदेश में भी और देश में भी। आप विधानसभा के अंदर भी समाज की किसी भी समस्याओं का, ज्वलंत समस्याओं को उठाने के लिए सक्षम है। इस उन्नाव शहर में आप अपने उन्नाव विधानसभा में मातेश्वरी की मूर्ति किसी चौराहे पे लगवाने का काम करें, किसी बड़े पार्क में लगवाने का काम करें, क्योंकि अब तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी मातेश्वरी का गुणगान कर रहे हैं। हमारी पूरी आरएसएस हर जिले में, हर विधानसभा में मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के विचारों पे प्रकाश डाल रही है। अरे सनातन को बचाने वाली वीरांगना, उस समय जब आक्रांताओं ने इस देश में मंदिर तोड़ने का काम किया, मंदिरों को नष्ट करने का काम किया, देख रहे हो क्या हो रहा है? अब कहना पड़ रहा है विपक्ष को कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, कितने खुदवाओगे, कितने करवाओगे? क्या था? ऐसे कह देना मन से अलग बात है। जरा कल्पना करके सोचो विधायक जी, 12 के 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्वार करवाना, गया में विष्णुपाद मंदिर का पुनः निर्माण कराना, 12,743 मंदिरों का निर्माण, जीर्णोद्वार। कितनी बड़ी सनातनी थी, कितनी बड़ी शिव भक्त थी, और भारत की पहले महिला है कि जिनको पुण्य श्लोका की उपाधि मिली। पुण्य श्लोका की उपाधि का तात्पर्य है देवता तुल्य, देवताओं के समान, भगवान के समान। इसलिए मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर अमर रहने ही कहा जाता है, मातेश्वरी देवी अहिल्याबाई होलकर की जय, ये कहा जाता है। ये महाराष्ट्र में आप देखिए जाकर ये कहा जाता है। और विधायक जी, आप अगर चाहेंगे तो अपनी निधि के अलावा भी इस यहां माननीय सांसद भी अपने हैं, सरकार में हम लोग हैं। मैं कोशिश करूंगा कि
कि आगे बड़ा प्रोग्राम रखा जाए, आपकी उपस्थिति में, अध्यक्षता में, और ये भी कार्य आप कराइए। ये कोई बड़ा काम नहीं है, सब जगह हो रहे, सब जगह करे जा रहे, दिया जा रहा है लोगों को, बिगर मांगे बुला के भी दिया जा रहा है कि फला समाज है, एग्रेसिव है, नाराज है, गड़बड़ करेगा, तो आइए कहां तुम्हें क्या चीज चाहिए। तो हम तो मांग रहे हैं, याचक हैं, आप हमारी याचना को स्वीकार करें। और विधायक जी, आज जितना बड़ा दिल करके आप आए हैं, उसी दरिया दिल से मेरा मानना है आप इस, क्योंकि पूरे जनपद का समाज बैठा है, उसके अलावा कानपुर, लखनऊ, आसपास के जनपदों के वो लोग हैं जिनके पीछे 2-2, 400 लोग हमेशा एकत्रित होने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे लोगों के बीच में मैं आपके मुखार बिंदु से इस समाज के लिए निवेदन कर रहा हूं कि कोई ऐसी घोषणा करें जो आप, देखिए हम लोग आएंगे चले जाएंगे, ये विधाता का विधान है, सृष्टि का नियम है, मनुष्य आता है चला जाता है, सबको जाना है, धरती पे जिसने जन्म लिया उसको मरना है। पर कुछ लोग ऐसे काम कर जाते हैं, ऐसी छाप छोड़ जाते हैं, ऐसी चीजें निर्मित कर जाते हैं कि लोग सदी सदी तक उनको याद करने का काम करते हैं। आज कोई भी मंदिर कहीं निकल रहा है तो मीडिया ये बताने का काम कर रहा है, ये फलाने सन में फला व्यक्ति ने इसका निर्माण कराया था। उन लोगों का भी नाम अमर होगा जिन्होंने। इसी के साथ मैं बहुत तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बड़ी गंभीरता से, बड़े धैर्यपूर्वक पूरे मंच को सुनने का काम किया, सहन करने का काम किया। ये सहनता ही मानिए आप कि सहन करने का काम किया। और मैं दोबारा दिल की गहराइयों से यहाँ के आयोजकों को, की टीम को, कुशल संचालन कर रहे संचालन महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रकाश पाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रकाश पाल जिंदाबाद, जिंदाबाद।